मुझसे लोगों ने बोला कि आप भगवान श्री राम अवगढ़ के प्यारे शिष्यों में से एक थे। हमारे महाराज बिहार के थे, भगवान श्री राम अवगढ़, और पायलट बाबा भी बिहार के थे। तो ऐसी कोई वाक्य तो बताइए जिसमें आपके महाराज ने बोला हो और आप पायलट बाबा से मिले हों। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा कैसी बात करते हैं आप श्रीमान जी। वो उनके गुरु हर हर महाराज, हरि हरि महाराज भी हमारे आश्रम आते थे, महाराज से मिलते थे, पायलट बाबा भी मिले। बिहार के होने का संबंध नहीं था, आत्मीयता का संबंध था। ये आज से 34-35 साल पुरानी बात है, जब अंजनिया में पायलट बाबा समाधि लेने वाले थे। हमें कुछ नहीं मालूम था उसके संबंध में। महाराज ने 4 बजे उठाया, बोले जा पायलट से मिल ले। अब मैं बच्चा था, साथ में रविंद्र था मेरे, और वहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करता था उस समय। वहाँ आपके ट्रैवल मिनिस्टर थे, वो भी आए हुए थे महाराज के दर्शन करने, तो वो भी भोपाल जा रहे थे। हम अपनी गाड़ियों में बैठे, धीरे धीरे आए। फिर रूप सिंह उर्वेदी विधायक थे, बिछिया में उनके यहाँ नाश्ता किया। पहुँचने के बाद उनने भी नहीं बताया कि अंजनिया में पायलट बाबा समाधि ले रहे हैं। हमने ताज्जुब लगा। अब हम लोग वहाँ पे मान से थोड़ी दूर पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, हमारी कारों को सड़क पे रोक लिया गया। अब आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, पीछे भी गाड़ियाँ आगे भी गाड़ियाँ। हम लोग फंस गए, मंत्री जी को तक नहीं जाने दे रहे थे। तो एक फोर्स की असिस्टेंट डीआईजी थी, वो चक्कर घूम रही थी यहाँ वहाँ, पूछ रही थी छोटे बाबा कौन है, छोटे बाबा कौन है कारों में। मैं भी शांत बैठा था। उस समय मैं बहुत सुंदर था श्रीमान जी, एक फिल्म स्टार से कम सुंदर नहीं थे। मेरे बाल, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। कोई देखता तो कहता ये कोई सुपरस्टार फिल्म स्टार जा रहा। मैं बैठा था गाड़ी में, मेरा ड्राइवर था, साथ में रविंद्र मिश्रा, प्रदीप वर्मा भी थे। अब वो घूम रही थी यहाँ वहाँ से, हमारे तीर तार से घूम के गई। बहुत देर हो गई तो हमको भी गुस्सा आया। मैंने कांच उतारा, मैंने क्यों फ्लोरा, काहे के लिए रोकी है गाड़ी तुमने हमारी। वो तो नाम सुन के सकपक आ गई, बोले छोटे बाबा आपने पहचान लिया। हमने क्यों, तुम वहाँ पे जसपुर में पढ़ी हो ना फ्लोरा। बोली हाँ महाराज, आप ही के तो इंतज़ार कर रहे हैं पायलट बाबा। मैंने हद हो गई, 2 घंटे से न पानी पिया न कुछ है। उसने गाड़ियों को हटाया, मंत्री जी के साथ हम लोग पायलट बाबा के पास पहुँचे। अंजनिया का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके बगल में 20x20 का एक गड्ढा खुदा हुआ था, देखा हमने। वो मेरी पायलट बाबा से पहली मुलाकात थी। वो वहाँ पे जल भूमि में समाधि लेने वाले थे। और हमने भी कहा कि क्या करना है, हम गए। हम तो पहचानते थे, देखा उनने हमें तो बोले छोटे बाबा आ गए आप, कितनी देर से इंतज़ार कर रहा है। मैंने 10 महाविद्या की पूजन में ही सोचा था आप बैठेंगे, आपने क्या वो पूजन मैंने कर ली है, अब मुझे समाधि लेनी है। क्या लाए मेरे लिए, तो मैंने कहा हर हर महाराज मिले थे आपके गुरु, ये 2 रुपये का सिक्का दिए उनने आपके लिए। हाँ बोले मेरे गुरु है वो, और महाराज ने भी तो कुछ भेजा होगा भगवान श्री राम अवगढ़ ने। हमने कहा हाँ कुछ सामान भेजा है। तो बोले चलो अब गुप्त कमरे में आपको बैठालते हैं। सब लोगों को हटा दिया, वहाँ हम वही थे, कोई नहीं था। फिर बोले आपके गुरु के दर्शन करने हैं जो आज इतने साल पुराने हैं, भूतेश्वर चंदन सरस्वती अवगढ़ महाराज, जो हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। 11 दिसंबर 1600 को हमारे महाराज पैदा हुए, आज भी अलाइव हैं और मेरे साथ रहते हैं। वो दिखते नहीं हैं श्रीमान जी। तो मैंने उनको याद किया, आ गए। वो लिखा है पायलट क्यों याद किया, छोटे बाबा के साथ तो मैं था। बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक पूजन मेरी इनके साथ करवा दो। तो महाराज ने कुछ व्यवस्थाएं की, वस्तुएं की, उनके साथ हमारी पूजन भी हुई। फिर बोले कि महाराज मैं छोटे बाबा को एक तो साधना सिखलाना चाहता हूँ। पायलट बाबा को देख के भूतेश्वर सरस्वती अवगढ़ मुस्कुरा दी है। बोले ठीक है सिखला दे, वैसे तो इसको सारी विद्याएं मालूम है। उन्होंने बैठा, 2 मिनट की साधना थी बताई। उन्होंने ऐसा करके कुछ परफ्यूम निकाला, मेरी नाभि में लगाया, 3 बार बोला छोटे बाबा बोलो। मैंने कहा बोलो। तो बोले अब तुमको बोलना है ममकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ममकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ममकार सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। एक क्लॉक वाइज था, फिर एंटी क्लॉक वाइज उन्होंने बोला ओम नमो भगवते शिव चक्रे मननी स्वाहा, ओम नमो भगवते शिव चक्रे मननी स्वाहा। 3 बार मैंने बोला। फिर सांस लेने के लिए बोला, मेरे महाराज ने यहाँ ठोका, आज भी मेरा उठा हुआ श्रीमान देखिए इधर, यहाँ उठा हुआ ये, उठ गया ये।
मैंने सांस ली, सांस मेरे ब्रह्मांड में रुक गई। 10 मिनट तक मैं समाधि में चला गया, मेरी सांस मेरी नाभि ले रही थी। मुझे ज़िंदगी का वो पहला अनुभव था जो पायलट बाबा ने हमें सिखलाया। फिर यहाँ पे मेरा आज भी वो उठा हुआ है। फिर भूतेश्वर महाराज सरस्वती अवगढ़ ने ठोका, मेरी सांस वापस आ गई। बोले छोटे बाबा आप तुम तो भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, तुम्हें तो पता ही होगा। तो मैंने कहा हाँ, आपके संबंध में मैं पूरा जानता हूँ। 15/7/1938 को आप पैदा हुए, वो बिहार में पायलट थे। तो बोले आपको तो भविष्य अंत भी मालूम होगा। तो मैंने कहा अगस्त 2024। मुस्कुरा दिए। बोले छोटे बाबा तुम विश्व में लोग, जब मेरा भी आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, मौत के संबंध में भविष्य के संबंध में जानते हुए भी निराकार बने रहते हो, किसी को कुछ बताते नहीं। तो नहीं, मैंने कहा मुझे निकलना है क्योंकि मुझे इंदौर में कोई काम है, उसके बाद मैं लखनऊ जाऊंगा, वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। तो बोले कुछ सामान तो दिया होगा महाराज ने मेरे लिए। तो मैंने एक थैला में टटोला, एक पीले रंग का कुछ यहाँ उनके हाथ में बांधा, पैर में बांधा, कमर में बांधा, खाने के लिए बोला। मैंने कहा मैं रास्ते में कुछ नहीं खाता पायलट बाबा। तो उनने कुछ सामान रखवाया, हम निकल गए। बाहर लेके तो फ्लोरा खड़ी हुई थी। तो बोली हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा बेटा तू यहाँ बोले ड्यूटी नहीं, हमको तो जाना ही था, इंदौर जा ही रहे आप, मेरी तो वहीं की हूँ, मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ। वहाँ पुलिस अधिकारी IPS थी, गाड़ी चलाने में वो बैठ गई, मेरे को बगल में बैठा लिया। अब रास्ते में बतियाते हम चले जा रहे हैं। हम देखा क्यों फ्लोरा? बोली महाराज मुझे अच्छे से मालूम है आप और महाराज हमारे सोगड़ा आश्रम से आके इस पूर्व में बच्चों का उत्साहन करते थे, आपकी फ़ोटो अभी भी, और आप वैसे ही दिखते, हमें चमत्कार तो बताओ। अब रास्ते में हमने उसको बोला अब क्या बताऊँ इसको मैंने कहा सुनो, बात यह है कि हम सवेरे पेट भर के नाश्ता करते हैं, दोपहर में थोड़ा सा कुछ खाते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते, खाने के 1 घंटे पहले पानी पीते हैं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं। मुस्कुरा दी। हम लोग भोपाल में मंत्री रुक गए, हम लोग वहाँ पहुँचे इंदौर। तो बोली महाराज चलना तो पड़ ही गई, हमारे यहाँ भी तुमको आपको। मैं गया उनके घर, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ। मेरी एक विशाल महाराज की, भगवान श्री राम अवगढ़ की, और मेरी एक उसी ज़माने की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसको देख के मैं भी ताजुब था। वो बोल ठीक रही थी, मैं जैसा पहले दिखता था अभी भी वैसे दिखता हूँ। बोले महाराज आप स्नान कर लो, आपकी फ़्लाइट 12 बजे से इंदौर की लखनऊ के लिए। उनने कुछ नाश्ता बनाया, सब ज़मीन पे बैठे थे। मैंने कहा इतनी बड़ी इतकारी? बोली नहीं महाराज आपके सामने ज़मीन पे बैठना उचित है। आप क्या हो, दुनिया तब समझ पाएगी जब दुनिया से आप चले जाओगे। आप जो बोलते हो सत्य होता है। ये बच्चे हैं, इनको तो कुछ आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा सभी लोग IPS IAS बनेंगे क्या? तो उनके मिस्टर भी आए थे, एक्साइज कमिश्नर थे उस समय इंदौर में। उनको सबको परिवार को आशीर्वाद दिया। थोड़ा बहुत जो हमने नाश्ता किया सवेरे, उनने मुझे फ़्लाइट पे बिठाला और मैं लखनऊ के लिए रवाना हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि पायलट बाबा बहुत योग्य थे। वे 5 विद्याओं को जानते थे, 10 महाविद्या सिद्ध थी। और उनके साथ में जब अंजनिया में मिला था तो एक जापानी महिला भी उनके साथ थी। तो मैं उस समय उनसे बोला था यही आपकी उत्तराधिकारी हुई होगी, और ऐसा हुआ भी। उस महामानव ने आज समाधि ले ली है 20 अगस्त 2024 को। मैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाया, पर उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से जो महामानव होते हैं, जो अवगढ़ होते हैं, नागा होते हैं, योगी होते हैं, महर्षि होते हैं, उनकी मौत नहीं होती, वो सदा जिंदा रहते हैं। जय सिया राम।